सलाद में चाय और मटरी, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। 13 घंटा बनता कोडियाला लैंडस्लाइड की वजह से। ये सामने है धारी देवी का मंदिर, जा सकते हैं ना अभी। पूरे बादल छाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी उत्तराखंड की यात्रा। इस यात्रा में मैं सबसे पहले पहुंच चुका हूं दिल्ली स्टेशन पर, यानी कि निजामुद्दीन स्टेशन पर। यहां से हम सोनप्रयाग तक बाइक राइड करेंगे और फिर वहां से आगे बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए आगे पैदल यात्रा करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अभी मैं निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंच चुका हूं, बाइक भी यहां पर पहुंच गई है। चलिए बाइक कलेक्ट करते हैं और फिर यहां से अपनी राइड शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोल्हापुर से दिल्ली तक मैंने कैसे यात्रा की और क्या क्या मैंने पूरी तैयारियां की इस जर्नी के लिए। मीरठ जंक्शन से मैंने अपनी बाइक बुक कराई दिल्ली के लिए निजामुद्दीन एक्सप्रेस में और उसी ट्रेन में मेरा टिकट था। लगभग 35 घंटे की यात्रा कर मैं पहुंच चुका हूँ मीरठ से निजामुद्दीन स्टेशन। यहाँ पर अपनी बाइक भी पहुंच चुकी है उसी ट्रेन से। तो चलिए अपनी बाइक कलेक्ट करते हैं, बाइक को पूरा लोड करते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इसमें लगभग 2, 3 या 4 घंटे भी लग सकते हैं पूरे प्रोसेस में। मुगल सराय गया के रास्ते हावड़ा को ये देखिए, ये पूरा सामान है जो कि मेरे पूरे बैग में भरा हुआ है और ये पूरा सामान 2 से 3 बैगों में भरा हुआ है जो कि मैं अपनी बाइक पर पूरा लोड करूंगा और फिर इन्हें लेकर आगे की यात्रा शुरू करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये अपनी बाइक हो गई है फुल्ली लोड। तो फ्रेंड्स, फाइनली निकल चुके हैं हम अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए। निजामुद्दीन स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और अब सबसे पहले चल रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। वहाँ पूरा टैंक फुल कराना है क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल के दाम काफ़ी कम है। और अब यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल भराते हैं और फिर ऋषिकेश का रास्ता पकड़ते हैं। और ये आ गया पेट्रोल पंप। दिल्ली में पेट्रोल काफ़ी सस्ता है यार। हमारे महाराष्ट्र में 106 रुपये का रेट है, 10 रुपये का फ़र्क है यार। बिहार में हमारे 108 है। बिहार में 108 है? अरे बाप रे। 13.5 लीटर बेटा है ना। सब्सक्राइब करना है, मेरा चैनल करके दूँ। लो भैया। गाड़ी क्लियर कराते कराते लगभग 12:30 बज चुके हैं और ऋषिकेश पहुंचते हुए हमें शाम तो पक्की हो जाएगी। यहाँ पर लगा हुआ है ज़बरदस्त जाम। तो लो भाई, दिल्ली की गलियों से निकल रहे हैं, कहीं से भी कोई मुड़ने का रास्ता नहीं है, इसलिए छोटी छोटी गलियों में से निकल रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी सिटी लाइन से बाहर निकल जाए। अरे यार, ये गूगल मैप किस तरफ लेके आ गया, पूरे कच्चे रास्ते में लेके आ गया है गूगल मैप। गूगल बाबा की जय हो। तो फ्रेंड्स, आखिरकार हमें मिल गई हाईवे और अब यहाँ से सीधा ही सीधा निकलना है ऋषिकेश के लिए। अब हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, ये स्पेशल हैंड ग्लव्स है, प्रोटेक्टिव है विंटर के लिए, रेन के लिए। और घुटने पर पहन लिए हैं नी गार्ड जो कि रेनकोट की पैंट के अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें लग गई है अब सिंगल रोड। हरिद्वार यहाँ से 161 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, 3 घंटे राइड करने के बाद इस दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हमें एक ढाबा मिल गया है। चलिए अब यहाँ पर खाना खाते हैं। यहीं पर खाट भी लगी हुई है, इन्हीं पर आराम कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सुबह 7 बजे से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, भूख भी काफ़ी लग गई है। चलिए दाल रोटी खाते हैं, आराम करके फिर निकलेंगे। चलिए दाल फ्राई बनाइए और रोटियाँ दीजिए। तो फ्रेंड्स, अच्छे से हो गया है खाना। अब चलिए यहाँ से वापस हाईवे पकड़ते हैं और अब यहाँ से हरिद्वार तक कोई टेंशन नहीं है। हरिद्वार 142 किलोमीटर और ये है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस। शानदार। हरिद्वार, हाँ उधर से जाना है क्या? ये कहाँ जाएगा? तेवड़ा जा रहा है क्या? ये पिन गुम हो चुकी थी, गिर गई थी रास्ते में। लगभग 10 किलोमीटर वापस आना पड़ा इस इतनी सी पिन के लिए। चलिए, थैंक गॉड गोप्रो का माइक बंद हो जाता और हम रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाते। अब निकलते हैं। एक पिन के लिए मुझे कम से कम 10 किलोमीटर वापस आना पड़ा है इस पिन को ढूंढते हुए। अभी चाय पी जा रही है, चलिए चाय पी के फिर आगे निकलते हैं। दोनों ही शूज़ को रेन कवर से पूरी तरह से पैक किया हुआ है, तो कभी भी बारिश आए ऑलवेज वेलकम है। यहाँ पर ये ट्रैकिंग स्टिक है, ये फुट पंप है, ये टैंक बैग यहाँ पर लगाया हुआ है, एक मोबाइल यहाँ पर है, गोप्रो हेलमेट पर माउंट है। जो सैग था वो मैंने पीछे लगा दिया है। ये एक्सोर का हेलमेट है, यहाँ पर इसका गोप्रो माउंट किया हुआ है। ये एंटी फॉग वाइजर है, ये बटन दबाते ही ये सन वाइजर अंदर चला जाता है।
इसे आगे करते ही ये वापस नीचे आ जाता है। हेलमेट का बाहर का कांच हमें बार बार खोलना या बंद नहीं करना पड़ता है। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त हेलमेट है ये। फ्रेंड्स, चाय पी के हो गए हैं फ्रेश, अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गया है हरिद्वार का टोल, लेकिन हमें यहाँ पर कोई टोल नहीं देना है, सीधे आगे बढ़ जाना है। ये देखिए, ये हो रही है गंगा आरती हरिद्वार के घाट पर। बिल्कुल सही समय पर मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ। बस पहुँचा और गंगा आरती शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, इससे बड़ा और इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा कि गंगा आरती के समय में इस जगह पर पहुंचा, बराबर यहाँ पर पहुंचा और गंगा आरती शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, रात के 9 बज गए हैं और फाइनली ऋषिकेश पहुंच गया हूँ। यहाँ पर रूम ले लिया है, अब यहाँ पर आराम करते हैं और सुबह जल्दी ही अपनी सोनप्रयाग की यात्रा शुरू करेंगे। एक मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर के अंदर ही खड़ा हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है ऋषिकेश, यहाँ पर आप 2-3 दिन आराम से बिता सकते हैं। चलिए अब आराम करते हैं और कल सुबह जल्दी ही आगे की राइड शुरू करेंगे। बाइक राइड की सबसे बड़ी मुश्किल रहती है कि पूरा बाइक से सामान नीचे उतारना और फिर वापस दूसरे दिन इस पे पूरा सामान लोड करना, जिसमें लगभग आधा से 1 घंटा आराम से लग जाता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए। सुबह 6 बजे निकलना था, लेकिन पूरा सामान लोड करके तैयार होने में 7 बज चुके हैं। तो अब फाइनली निकल चुके हैं अपनी केदारनाथ की फाइनल यात्रा पर। वाह, क्या मस्त डिजाइनिंग की हुई है पहाड़ों के दोनों ही तरफ। देखिए, एक चाय देना भैया। कुल्हड़ में चाय और मटरी, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये है अपनी क्लासिक फुल्ली लोडेड, केवल सामने बैठने की ही जगह है। ये ट्रेवल्स बसेस जाती हुई केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, ऋषिकेश, तुंगनाथ, ये सारी जगह इसी रास्ते से होके जाती है। आगे चलकर ये सारे फट जाएंगे रास्ते इनके अलग अलग, हालांकि देवप्रयाग तक इनका रास्ता एक ही है। और यहाँ से ऋषिकेश खत्म होता है और अपना हिमालय चालू होता है। पहली बार हिमालय में एंटर किया है आपके दोस्त ने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पर गाड़ी जो है वो दूसरे, तीसरे और पहले गियर में चढ़ने वाली है। 4th गियर आप भूल ही जाइए कि गाड़ी में है करके। हाईवे पर हमें लगभग 40-42 का एवरेज दिया है गाड़ी ने। चेन को थोड़ा लूप करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में हर 100-150 किलोमीटर पर चेन में स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया रोड है, शानदार नज़ारा है इस तरफ से। फ्रेंड्स, गजब के नज़ारे हैं इस पूरे हिमालय रूट के। 22 किलोमीटर श्रीनगर, 58 रुद्रप्रयाग, 88 किलोमीटर रह जाता है। ऊपर पहाड़ों पर कई सारे गांव बसे हुए हैं। चलिए ड्रोन से दिखाने की कोशिश करूंगा। से कोडियाला 1.5 घंटा बंद था और आगे 7 घंटे 13 घंटा बंद था कोडियाला लैंडस्लाइड की वजह से। ये देखिए, इस तरह के लैंडस्लाइड हमें इस पूरे रूट में जगह जगह देखने को मिलने वाले हैं। देवप्रयाग में आपका स्वागत है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का संगम होता है और यहीं से बनती है गंगा नदी। ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग में ही ज़्यादा टूरिस्ट की भीड़ मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। चल भाई, चल चल चल, ये है उत्तराखंड सरकार की बस। और ये देखिए, यही है वो जगह जहाँ पर बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। लगभग 13 घंटे तक ये रूट बंद था इस लैंडस्लाइड की वजह से। 2 बुलडोजर यहाँ पर लगाए हुए हैं इस रूट को क्लियर करने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये पहुँच गए हम श्रीनगर। ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, ना कि जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर। ऋषिकेश के बाद में ये सबसे बड़ा शहर है इस रूट का। कितना इसका? 20 रुपीज़ ना? ये लीजिए। 12 महीना
तो चलिए आपको बताता हूँ ये टूपिन क्यों ली है। जैसे ही ड्रोन निकाला अलकनंदा पर उड़ाने के लिए, रिमोट की जॉयस्टिक झाड़ियों से नदी में जा गिरी। अब नदी के पानी में उतर नहीं सकते, जॉयस्टिक चली गई यार। तो अब एक टूपिन ली है इलेक्ट्रिक शॉप से, उस टूपिन को जुगाड़ करके उस जॉयस्टिक की जगह लगाएंगे। ये सामने है धारी देवी का मंदिर। 2013 में जो आपदा आई थी, कहा जाता है कि धारी देवी को अपने मूल स्थान से हटाने की वजह से ही आई थी। अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना ये धारी देवी का मंदिर। धारी देवी का मंदिर हम वापस आते वक्त आएंगे, तब माता के दर्शन करेंगे। दीदी केदारनाथ कैसे जाना है? सीधा? ओके थैंक यू। ये जो सीधा सामने रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है केदारनाथ की तरफ, और ऊपर वाला जो रास्ता है वो जा रहा है रुद्रप्रयाग शहर के अंदर। वहीं से हम बद्रीनाथ की तरफ जा सकते हैं। ये सामने जो नदी दिखाई दे रही है, इसके ब्रिज को पार करते ही हम केदारनाथ का रूट पकड़ लेंगे। धारी देवी से आगे निकलते ही हमें बीच बीच में टूटे फूटे और संकरे रास्ते लगने शुरू हो गए, जहाँ पर गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फ्रेंड्स, यहाँ से कच्ची सड़क शुरू हो गई है। धारी देवी मंदिर के आगे रास्ता पूरा कच्चा है। यहाँ पर शायद लैंडस्लाइड हुआ है, इस वजह से पूरी रोड टूट चुकी है। ये देखिए पूरे बादल छाने लग गए हैं और बारिश लगभग शुरू होने वाली है। सामने पूरी धुंध दिखाई दे रही है। ये धुंध नहीं है, ये पूरे बादल ही है। शानदार, जबरदस्त फ्रेंड्स, ये देखिए इन पहाड़ों से भी नीचे बादल है। जा सकते हैं ना अभी? चलिए, बाइक को निकलने की परमिशन दे दी गई। हालांकि 4 व्हीलर्स पूरे जाम है यहाँ पर। इस नाले से निकलना है, निकलना है, निकल गए। हर थोड़ी दूर पर रास्ता खराब आ रहा है और रास्ता अच्छा आ रहा है। फ्रेंड्स, गुप्त काशी से काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ पर बादलों ने पूरे पहाड़ों को घेर लिया है। मेरे पीछे आप रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए पीछे से गाड़ी आ रही है, लेकिन केवल गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है और लाइट लगाकर गाड़ियों को चलाना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ से आगे बढ़ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरे बादल छाए हुए हैं, लाइट ऑन करके गाड़ियों को आना पड़ रहा है और सामने का 50 मीटर का भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। ये देखिए छोटे छोटे गांवों में रास्तों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। भयंकर बरसात की वजह से ये पूरे रास्ते टूट चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए ये एक बड़ी सी चट्टान टूटकर यहाँ गिरी हुई है। ये पूरा कच्चा रास्ता है, सड़क बिल्कुल भी नहीं है इस रास्ते पर और गाड़ियाँ इसी रास्ते से आ जा रही है। अब है असली परीक्षा, पता नहीं कितनी दूरी तक ये रास्ता इस तरह से कच्चा है। अभी बताया जा रहा था कि गुप्त काशी से लेकर सोनप्रयाग तक लगभग 20 से ज़्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड हो चुका है। रास्ता पूरा टूटा फूटा है, ज़बरदस्त कीचड़ छाया हुआ है। गाड़ी संभालते संभालते पूरे हाथ दर्द कर रहे हैं, इसलिए ब्रेक लेते लेते चलना होगा। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूरी बारिश बरस रही है। ये देखिए बाइक पूरी रेन कवर से ढकी हुई है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से भीगने दीजिए। इस टपरी के नीचे मैं अकेला ही नहीं हूँ जो आसरा लेके खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे बंदर बारिश से बचकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई सारे बंदर बारिश की वजह से इस बंद ढाबे में आसरा लेकर बैठे हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बंदर भी है और उस तरफ भी कई सारे बंदर हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गया है केदारनाथ रूट का लास्ट पेट्रोल पंप। चलिए यहाँ पर टैंक फुल करवा लेते हैं एक बार। फुल कर दो ये। फ्रेंड्स जैसे कि पीछे बताया गया था कि गुप्त काशी से आगे पूरा रास्ता खराब है, लैंडस्लाइड जगह जगह है और अब ये रास्ता शुरू हो चुका है। देखिए पूरा कीचड़ छाया हुआ है, पहाड़ पूरे के पूरे पहाड़ टूटकर नीचे गिरे हुए हैं, मलबा सड़क पर है। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया है। बिल्कुल छोटी सी गली बची है, एकदम सकरा रास्ता है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है ये रास्ता। ये देखिए पहाड़ों से टकराकर बादल पूरे सड़क पर छा चुके हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सामने का। इन पहाड़ों के आगे बादल भी नीचे रह जाते हैं। पूरा मलबा पड़ा है पहाड़ों का और कीचड़ भयंकर हो चुका है। बार बार लेंस को क्लियर करना पड़ता है, बारिश और फॉग से पूरा लेंस खराब हो रहा है और एकदम आराम से धीरे धीरे चलना है। बाप रे, कितना दूर ऐसे चलना है नहीं पता है।
ट्रैफिक बहुत ही कम है इस रूट पर, ना के बराबर गाड़ियाँ चल रही है। इक्की दुक्की गाड़ियाँ सामने से दिखाई देती है और एक दो गाड़ियाँ आगे गई है। ये देखिए पूरा रास्ता टूटा हुआ है, बस मलबे को क्लीन किया गया है। ये 2 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ है और कल ही ये रास्ता क्लियर हुआ है। एकदम आराम से धीरे धीरे फ्रेंड्स, काफ़ी देर बाद ये अच्छा रास्ता आया है। यहाँ पर बाइक को दौड़ाते हैं। अरे बाप रे फ्रेंड्स, ये आ गया लैंडस्लाइड नंबर 8। यहाँ पर जगह जगह लैंडस्लाइड है, हर 1 किलोमीटर पर लैंडस्लाइड है, पूरा कच्चा। अरे यार, ये नहीं संभल सकती गाड़ी, आराम से धीरे धीरे। और फ्रेंड्स, ये है इस रूट का सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड। ये देखिए पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आकर गिर गया था। अभी हम हैं फाटा के पास में और ये पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया था। इसकी वजह से 24 घंटे के लिए केदारनाथ रूट बंद हो गया था। चलिए आराम से धीरे धीरे चलते हैं। ये रास्ता आ गया फाटा के पास में, जहाँ पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। आराम से धीरे धीरे पूरा पहाड़ का मलबा इस रोड पर गिरा हुआ था और गाड़ियाँ ना के बराबर चल रही है इस रूट पर। फिलहाल भयंकर रास्ता खराब है दोस्तों, बारिश में बहुत ही संभल कर आना है। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो तो ही इस रूट पर आने की रिस्क लेना। फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम ज़बरदस्त ख़राब हो चुका है। बादलों ने इस घाटी को पूरी तरह से ढक लिया है। आगे का 50 मीटर का भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर रुककर थोड़ा से बादल क्लियर होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पूरी घाटी का नज़ारा। यहाँ मेरे पीछे बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन बादलों की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए आसपास के बस थोड़े से गिने चुने पेड़ ही हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर सामने बड़े बड़े हज़ारों फीट ऊंचे एक पहाड़ है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बार बार लेंस को क्लियर करना पड़ रहा है और ये अटक गई है गाड़ी। यार चल दोस्त, चल चल मेरे भाई, बस सोनप्रयाग थोड़ा सा बचा है अब। चलो चलो, जय केदारनाथ बाबा, जय केदारनाथ बाबा। एक तरफ है हज़ारों फीट की खाई और दूसरी तरफ है हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़। पहाड़ की तरफ ही गाड़ी को लेकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि खाई की तरफ चलें थोड़ा सा भी स्लिप हुए तो खाई में गिरेंगे। ये देखिए सामने हज़ारों टन वजन का एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से आकर नीचे गिरी है। इसी की वजह से मेन रास्ता बंद हुआ था, इसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और ये सामने रोड के ऊपर ही बड़ा सा पानी का झरना है, इसके नीचे से ही निकलना है। अरे 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 अरे, यस भीग गए, लेकिन मज़ा आ गया दोस्तों, गजब का। वाह क्या सुंदर नज़ारा है दोस्तों, गजब का झरना है ये देखिए जगह जगह इस तरह से पहाड़ टूट टूट कर मलबा सड़क पर आकर गिर रहा है और लैंडस्लाइड से पूरे रास्ते बंद हो रहे हैं। लगभग 20 से ज़्यादा लैंडस्लाइड अब तक देख चुका हूं और अब सोनप्रयाग आने ही वाला है। और ये आ गया है एक बड़ा सा ट्रैफिक जाम। सामने लैंडस्लाइड हुआ है, सिंगल वे बना हुआ है, पहले आने वाली गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। 2 व्हीलर वालों को ये रास्ता पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 4 व्हीलर फिर भी आराम से निकल जाता है, लेकिन 2 व्हीलर बहुत मुश्किल से निकलता है। ये रास्ता गजब का ख़राब है यार, यहाँ से गाड़ी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। धीरे धीरे आराम से चलना है। इस पूरे रूट पर आपको जगह जगह जेसीबी दिखाई देगी, जो कि रास्ता क्लियर करने में लगी हुई है। तो लो फ्रेंड्स, एक बार चेक करते हैं पैरों की पोजीशन। पैर ज़बरदस्त दर्द करने लग गए हैं। लगभग 2 व्हीलर की 4 व्हीलर हो गई है, क्योंकि दोनों ही पैर टिका कर चलने पड़ रहे हैं पूरे रास्ते पर। गुप्त काशी के बाद से तो दूसरे गियर से गाड़ी आगे ऊपर गई नहीं है, पहला दूसरा बस यही गाड़ी चल रही है। 10-20 से ऊपर गाड़ी चली ही नहीं है। कितने घंटे लगेंगे नहीं पता सोनप्रयाग पहुंचने में। और अब लगभग सोनप्रयाग चालू होने लग गया है। यहाँ पर देखिए लाइन से गेस्ट हाउस, होम स्टे बने हुए हैं और कई सारी बड़ी से बड़ी होटल्स भी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग में। तो फ्रेंड्स शाम के 5 बज चुके हैं और पूरी तरह से थक चुका हूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूं सीतापुर में, जो कि सोनप्रयाग से आधा किलोमीटर पहले ही है। सोनप्रयाग में नहीं रुका, क्योंकि सोनप्रयाग में रूम जल्दी से मिलते नहीं हैं और रेट भी बहुत ज़्यादा है। सीतापुर में आपको एकदम रिजनेबल दाम में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रूम मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ से सोनप्रयाग भी बिल्कुल आधे किलोमीटर की दूरी पर ही है, जहाँ पर कल सुबह हम ट्रैक शुरू करेंगे, तब अपनी गाड़ी वहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए आपको रूम दिखाता हूँ और रूम की बालकनी से जो सीतापुर का शानदार नज़ारा नज़र आता है वो दिखाता हूँ। 1000 रुपये में ये रूम मिला है मुझे, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है सीतापुर में। और रूम की बालकनी से ये है पूरा सीतापुर का नज़ारा।
ये जो सामने आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ से घूम के जाना है और आगे है सोनप्रयाग। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही। अगले व्लॉग में हम सोनप्रयाग से केदारनाथ की अपनी यात्रा शुरू करेंगे।